इस कार्यक्रम में आज बरही की इस पावन धरती पर उपस्थित हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हमारे छोटे भाई अनिल देशपाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक छोटे भाई विनय पांडे जी, इस कार्यक्रम के सह संयोजक भाई अनिल अग्रही जी, इस गांव के सम्मानित प्रधान राजन जी, पत्रकार साथियों, मंचासीन सभी विभाग से आए हुए कर्मचारी और अधिकारीगण, इस गांव के सचिव आदरणीय संतोष मिश्रा जी, सामने बैठी मातृ शक्तियां, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आज विकसित संकल्प यात्रा जो बरही में चलकर आई है वो किस लिए आई है और आप लोग किस लिए बैठे हैं, उसी को बताने के लिए हम सब आपके बीच में और सारे कर्मचारी अधिकारी आपके बीच में सभी विभाग से आए हुए हैं और इस बातें आए हुए हैं कि जब आपने 2014 में हिंदुस्तान की कुर्सी पर और हिंदुस्तान की बागडोर को जब आपने गरीब बाप के बेटे को सौंपा तो उसने गरीबी को नजदीक से पढ़ा था, गरीबी को नजदीक से देखा था और वास्तविकता को जाना था कि गरीब आदमी कैसे अपना जीवन यापन करता है। प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आज नरेंद्र भाई मोदी जो हिंदुस्तान की राजनीति में और पूरे विश्व की राजनीति में एक अलग पहचान बनाए हैं और एक संकल्प लेकर विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लेकर आज के बीच में सारे कर्मचारी अधिकारी को इस नाते बैठे हैं कि हिंदुस्तान में 167 योजनाएं जो उनकी जन कल्याणकारी योजना चल रही है उसको बताने के लिए और हमारी जनता को, हमारी गरीब आवाम को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस उद्देश्य से आज आपके बीच में सभी कर्मचारी अधिकारीगण और सभी नेताओं को मोदी और योगी का निर्देश है कि गांव की गरीब जनता तक जाओ और गरीब जनता, गरीब आवाम से पूछो कि वास्तव में मेरी योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्या कारण है। ऐसे जो गरीब अछूते रह गए हैं उनको मेरी योजना का लाभ मिलना चाहिए। और साथियों, जब उन्होंने कुर्सी संभाली तो हिंदुस्तान की गरीबी को, बेबसी और लाचारी को देखते हुए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई और कल्याणकारी योजनाओं को आपके बीच में हमारे अधिकारी कर्मचारी भी बता भी रहे थे और मैं कुछ कल्याणकारी योजना आपके बीच में रखना चाहता हूं। और साथियों, ये मत सोचना कि ये भाषण लेकर चले जाएंगे, मेरा काम नहीं होगा। निश्चित है अगर आप मेहनत करोगे, आप लगन से जिस काम में लग जाओगे, आपका कोई काम ऐसा अधूरा नहीं रहेगा जो नहीं हो पाएगा। ये मोदी और योगी की सरकार है, मोदी और योगी संकल्पित है इस गांव की आवाम को, गरीब जनता को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर है मोदी और योगी जी। इस नाते आपसे कहना चाहते हैं, जब योगी जी की सरकार बनी तो गरीबों की पीड़ा समझकर, जब मोदी जी की सरकार बनी तो गरीबों की पीड़ा समझकर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई और प्रधानमंत्री आवास योजना चलाकर घर घर आवास देने का काम किया। जब आपके पास छत नहीं था तो छत की व्यवस्था किया, जब आपके पास शौचालय नहीं था, इसी गाँव की महिलाएं, गाँव गरीब की महिलाएं, हमारे आपके घर की महिलाएं जब शौच के लिए इंतजार करती थी कि तब शाम होगा तो हम शौच के लिए जाएंगी, आज ये व्यवस्था मोदी और योगी जी के मन में थी कि शौचालय की व्यवस्था दिया और उस शौचालय का नाम इज्जत घर रखा। आपको सम्मान इज्जत देने का काम अगर किसी ने किया तो हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री और पूज्य योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया। इस नाते आप सब गरीब जनता से कहना चाहता हूँ, पूरी गरीब आवाम जो हमारे सामने बैठी मातृ शक्तियां हैं,
मातृशक्तियों को तो उन्होंने 33% का आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, इस नाते लिया है कि गांव की गरीब महिलाओं को किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए, उनके सशक्तिकरण पर बल दिया। और आपको देखिए, आपके नाम से उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, आपको राशन कार्ड दिया, खाद्यान्न की व्यवस्था आपके जिम्मे है, शौचालय आपके नाम से मिल रहा है, पेंशन आपके नाम से मिल रहा है, सारी सुविधाएं आपको देने का काम किया। और आप किस तरह से अपने बल पर खड़ी हो, आप अपने परिवार को किस तरह से आगे बढ़ाए, उस योजना पर भी ध्यान दिया। और तमाम समूह महिलाएं बनाकर आज जो विकसित करने का काम कर रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपको खाद्यान्न के लिए, जब कोई भूखा गरीब भूखे पेट सो जाता था, उसको खाने की व्यवस्था नहीं रहती थी, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उन्होंने खाद्यान्न योजना चलाकर फ्री आपको अन्न देने का काम किया। और साथियों, तीसरा काम उन्होंने किया, जब आपके घर का आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति बीमार पड़ता था, दवा कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता था, तब आप या तो अपना खेत गिरवी रखते थे, या तो अपना खेत बेचते थे, या तो किसी साहूकार से जाकर कर्ज उधार लेते थे और सूद पर पैसा लेकर अपनी दवा कराते थे, फिर भी उस पर कोई अमल नहीं हो पा रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपकी गरीबी, आपकी बेबसी, आपकी लाचारी को देखते हुए भारत आयुष्मान कार्ड योजना चलाकर आपको 5 लाख तक की रुपए की दवा फ्री देने का काम किया। आप 5 लाख रुपया फ्री दवा करा सकते हैं। ऐसी योजना चलाकर आपके सुख दुख में भागीदार बने हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। और साथियों, कहना चाहते हैं, जब आप किसानों को जब खाद बीज की आवश्यकता पड़ती थी, जब किसानों के पास पैसा नहीं रहता था, उनको भी यही काम करना पड़ता था, वो सब भी सूद ब्याज पर लेकर खेती में अपनी खाद और बीज की व्यवस्था करते थे। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति सम्मान देते हुए किसान सम्मान निधि देकर साल में 6,000 रुपया आपको देने का जो काम किया, वो भी सराहनीय काम है साथियों। और मित्रों, आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो सपना है, इस देश को विकसित करना है। ये देश विकसित तब होगा जब आप शिक्षित होंगे।